दोस्तों जो पार्टनर आपको छोड़कर जाने की बात करता था, अब आप उससे ये बात करेंगे। दोस्तों ध्यान से मेरी वीडियो को देखना है। आज मैं इस वीडियो में बताऊंगा ह्यूमन साइकोलॉजी। ह्यूमन साइकोलॉजी रिलेशनशिप में कैसे काम करती है और ह्यूमन साइकोलॉजी से कैसे आप अपने पार्टनर को अपने लिए रुला सकते हो, अपने पैरों में गिरा सकते हैं। बस वीडियो को थोड़ा सा ध्यान से देखना है। वीडियो में बताए गए टोटल टिप्स को ध्यान से देखना है और टोटल टिप्स को ध्यान से फॉलो करना है। दोस्तों मैं आज आपको एक ऐसी ट्रिक बताऊंगा जिससे आप अपने पार्टनर को अपने पैरों में गिराने में आसान समझेंगे। यानी ये समझ लीजिए यह वीडियो बड़ी धांसू होने वाली है, बड़ी ये मान लेना बड़े इंपॉर्टेंट होने वाली है। बस वीडियो को ध्यान से देखना दोस्तों ह्यूमन साइकोलॉजी कहती है कि सामने वाला पार्टनर जब तक आपके सामने नहीं झुकेगा, जब तक आप उसको झुकाने के लिए तैयार नहीं हो। अब आप कहेंगे सर कैसे? अभी मेरी बात को ध्यान से समझना। जो लोग अपने पार्टनर के सामने ये नहीं मान लेना रात दिन रोते हैं, रात दिन परेशान रहते हैं और रात दिन सामने वाले पार्टनर से बात करने के लिए बेचैन रहते हैं, ऐसे लोगों के सामने उनका पार्टनर कभी नहीं झुकता। एक भी रिलेशनशिप आप मुझे ऐसा बता दिए जिन लोगों ने अपने पार्टनर के सामने नाक रगड़ी हो, अपने पार्टनर के सामने रोए हों और अपने पार्टनर के सामने गिड़गिड़ाए हों और उनका रिलेशनशिप बच रहा हो। मैं कहता हूं कि सामने वाले पार्टनर को रुलाना और अपने आप रोना ये ह्यूमन साइकोलॉजी नहीं है। ह्यूमन साइकोलॉजी कहती है कि अगर आपके पास खुशियां हैं तो आपका पार्टनर आपके पास लौटकर ऑटोमेटिक आ जाएगा। लेकिन आपने अपने पार्टनर के लिए बहुत ज्यादा दुख सहन करे हैं तो आपका पार्टनर वापस नहीं आएगा। आप उसके सामने रोज रोज गिड़गिड़ा रहे हैं, रोज रोज रो रहे हैं और रोज रोज उसको बता रहे हैं कि एक्चुअली आपके बिना ना मेरी जिंदगी अधूरी है। तो सामने वाला पार्टनर समझ जाता है कि इसकी जिंदगी में अब कुछ नहीं बचा है, ये बस मेरे लिए जिंदा है। सामने वाला समझ जाता है कि ये डिपेंडेड हो चुका है। जब सामने वाला पार्टनर समझ जाता है कि डिपेंडेड हो चुका है तो वो आपसे ज़रूरतें पूरा करना शुरू करता है। आपसे ये मान लेना हर चीज़ वो प्राप्त करना शुरू करता है जो आप उसे देना नहीं चाहते। कैसे? अभी मेरी बात को समझना। मेरे पास बहुत सारे रिलेशनशिप के कॉल आते हैं। बहुत सारे रिलेशनशिप में ऐसा भी है कि कोई पार्टनर ऐसा नहीं बोलता कि मैं अपने पार्टनर के सामने रोया नहीं इसलिए वो मुझे छोड़कर गई है। जो लोग अपने पार्टनर के सामने रोए हैं, उनके सामने गिड़गिड़ाए हैं और प्यार की भीख मांगी है, वो पार्टनर उनको छोड़कर चले गए हैं। अभी मेरी बात को ध्यान से समझना। एक एग्जाम्पल मैं आपको दे रहा हूँ। आपको किसी चीज़ की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, कोई बहुत बड़ी गाड़ी है जिसकी आप ज़रूरत समझ रहे हैं, रात दिन उसके लिए तड़पते हैं, रात दिन आप सपने देखते हैं कि मुझे मिल जाए। लेकिन जिस दिन वो चीज़ आपको मिल गई, क्या आप उसकी वैल्यू करेंगे? ऑफ कोर्स आप उसकी वैल्यू नहीं करेंगे। उसका सबसे बड़ा कारण होता है कि आपके पास वो चीज़ है, लेकिन जिस दिन वो चीज़ आपके पास से चली गई उस दिन आपको एहसास होगा कि हाँ ये बहुत अच्छी चीज़ थी। जब तक आप दूसरे आदमी के नखरे नहीं देखते, जब तक आप अपने पार्टनर की वैल्यू नहीं करते। अब समझना मेरी बात को। अगर आपने अपने पार्टनर से बेइंतहा प्यार किया है, टूट कर मोहब्बत की है और फिर भी आपको कहता है कि आपने किया क्या है मेरे लिए, दोस्तों दुनिया का नियम है, जिस पार्टनर से आप रात दिन प्यार कर रहे हैं तो वो भी एक दिन आपको ये बोल देगा आपने किया क्या है मेरे लिए और आपकी औकात क्या है मेरे सामने। क्यों? क्योंकि आपने सामने वाले इंसान को प्रेजेंट ऐसे ही किया है। आपने सामने वाले इंसान को हर वो बातें शेयर की हैं जो आपकी ज़िंदगी में बीती हैं। आपने सामने वाले इंसान को यानी अपने पार्टनर को वो सब बातें भी बता दी हैं जो आपने अकेलेपन में अपने दुख देखे थे। आप अपनी फैमिली की सारी बातें उनसे शेयर करते हो। फैमिली में क्या झगड़ा हुआ है, फैमिली वाले क्यों मुझसे लड़ रहे हैं, फैमिली वाले क्यों मुझसे प्यार नहीं करते हैं और फैमिली वाले मुझसे दूर क्यों हो रहे हैं। तो आपको लगता है कि सामने वाला पार्टनर आपसे प्यार करेगा, सामने वाला पार्टनर आपकी वैल्यू करेगा? ऑफ कोर्स मैं कहूँगा कि वो पार्टनर आपकी वैल्यू करेगा ही नहीं। वो कैसे? जब आप सामने वाले इंसान की सारी बातों को देख लेते हैं कि हाँ ये तो ऐसा भी कर सकता है। अभी मैं आपको एग्जाम्पल के लिए बोलूँ, जब आपने सामने वाले इंसान की कमियों को देख लिया है, क्या आप उसके साथ घर बसाना चाहेंगे? सामने वाले इंसान से आप शादी करना चाहेंगे? अगर कोई आपसे अपनी लड़की का रिश्ता कहता है कि मैं आपके साथ अपनी लड़की का रिश्ता कर रहा हूँ, लेकिन वो कहे कि एक्चुअली मेरी लड़की में 10-5 कमियां हैं और बड़ी थोड़ी गलत कमियां हैं और ऐसे ऐसे उसका रिलेशनशिप रहा था, तो आप क्या कहेंगे? नहीं सर मैं नहीं कहूँगा, मैं नहीं कर सकता, क्या पता कल क्या हो जाए। यही सब होगा ना। जब आप सामने वाले इंसान की सारी बातों को जानते हैं तो आप उसकी वैल्यू नहीं करेंगे, क्योंकि उसका कारण यह होता है कि सामने वाला इंसान समझ जाता है कि अब इसको मेरा सब कुछ पता लग गया है। ज़्यादातर रिश्ते इन चीज़ों की वजह से भी टूटते हैं। कैसे? आपने सारी बातों को शेयर पार्टनर से किया है,
आज आपने आलू बनाए हैं, सामने वाले को बता दिया कि हम तो आज आलू खा रहे हैं। आज आपने चटनी के साथ में रोटी खाई है, वो भी आपने सामने वाले पार्टनर को बता दिया। आज आपके साथ आपकी फैमिली में किसी का झगड़ा हो गया है, वो भी बात आपने अपने पार्टनर को शेयर कर ली। तो क्या होगा? कल ये सब झगड़े होंगे। क्या आपको लगता है कि सारे रिलेशनशिप एक तरफा चलते रहते हैं? 99% एक महीने में 2-4 बार झगड़े हो जाते हैं, और कई बार तो ऐसे भी झगड़े हो जाते हैं 2-2 3 दिन तक हम लोग कॉल नहीं करते, हम लोग मैसेज नहीं करते हैं। तो फिर क्या होता है? तो उस समय वो पार्टनर उन सभी बातों को याद करता है जो आपने उसके साथ करी है, जो आपने उसके साथ दिक्कतें भरी है, जो उस पार्टनर ने आपको दर्द दिए हैं, उन बातों को आप याद करते हैं। उस समय वो सोचता है कि अरे यार छोड़ो, क्या ड्रामा है, इसको तो दूर ही रहने दो जिंदगी से। दोस्तों एक बात ध्यान रखना, अगर आपके पास खुशी नहीं है, केवल और केवल दुख जिंदगी में है, तो आपके पास कोई इंसान नहीं टिकेगा। पार्टनर की तो बात बहुत दूर की समझिए, आपके पास कोई भी नहीं टिकेगा, ये ध्यान रखना मेरी बात का। यहाँ तक कि आपके अपने खुद के रिश्ते आपको छोड़कर चले जाएंगे। आप कोशिश करें कि अपनी जिंदगी में खुशियां रखें। अगर आप रेगिस्तान में हो और रेगिस्तान में एक पेड़ है जहां बस छांव पड़ी है, बस उसके ही नीचे छांव है और दूर दूर तक आपको कोई पेड़ नहीं दिखा दे रहा, आप क्या करेंगे? कोशिश करेंगे उस पेड़ के नीचे बैठ जाएं। जब आप किसी इंसान से प्यार करते हैं और आपकी ज़िंदगी से खुशियाँ चली जाती हैं, आप ये मत बताइए किसी को कि मैं दुखी हूँ। सबसे बड़ी गलती आपकी ये होती है। रिलेशनशिप में आप इतने ज़्यादा डीपली फंस जाते हैं कि सामने वाले इंसान को ये तक बता देते हैं कि मैं ना आज उसके पास खड़ा था, अरे मैं ना वहाँ पर आज मैं किसी के साथ गया था। फिर वो आपसे पूछता है यार ये तो अब डिपेंडेड हो चुका है, ये तो सब बातें शेयर करने लगा है। तो सामने वाला इंसान फिर उठाता है चाकू, फिर वो आपको सेट करता है, फिर वो आपका काटना शुरू करता है। बस उसको पता लग जाता है कि अब ये मेरे बिना नहीं रह सकता है। जब इंसान समझ जाता है ना कि इस इंसान की ज़िंदगी मेरे बिना नहीं है, फिर वो आपको इग्नोर करना शुरू करता है, फिर वो आपको छोड़कर जाने की कोशिश करता है। और हाँ, ज़्यादातर रिश्ते मैंने ऐसे भी देखे हैं कि जब आप सामने वाले इंसान को ये बता देते हैं कि आप कुछ भी करिए, कैसा भी करिए, हम आपको छोड़कर जाने वाले नहीं हैं। आप कुछ भी करिए, गंदे भी हैं तो भी हम छोड़कर नहीं जाएंगे, आप बहुत ज़्यादा गंदे भी हैं तो भी हम आपको छोड़कर नहीं जाएंगे। तो सामने वाला इंसान फिर उन चीज़ों का फ़ायदा उठाना शुरू करता है। जब सामने वाला इंसान इन चीज़ों का फ़ायदा उठाना शुरू करता है तो फिर आपको दर्द होता है। फिर आप कहते हैं वो धोखेबाज है, लेकिन मैं कहूँगा कि वो धोखेबाज नहीं है। आपने ही तो बताया है उसको कि आप कुछ भी करें, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। क्यों नहीं पड़ेगा भैया? सबसे पहली बात तो ये है कि अगर आपका पार्टनर आपसे प्यार करता है तो आपसे पूछेगा भी कहाँ है तू, कहाँ खड़ी है, किससे बात कर रही है, ये किसका नंबर था, ये किसकी कॉल आ रही थी। लेकिन अगर आपका पार्टनर आपकी कोई बात भी नहीं पूछता, आप कैसे जी रहे हैं, कैसे मर रहे हैं, कहाँ से क्या खा रहे हैं, किससे आप ले रहे हैं, किसको आप दे रहे हैं, तो समझ लेना बस एक कंडीशनल लव आपके ज़िंदगी में है। कंडीशनल लव समझते हैं? कंडीशनल लव का मतलब होता है जो कंडीशन है, उस कंडीशन में आपसे रिलेशनशिप बनाया गया है और वो कंडीशन खत्म होते ही फिर आपसे दूरी बना ली जाएगी। आप कहेंगे सर ये कैसे? अगर आप कहीं पर जॉब करते हैं, वहाँ पर कोई लड़की है, उस लड़की से आपका रिलेशन बन गया है, यानी रिलेशनशिप आपने बना लिया है। पहले फ्रेंडशिप हुआ, फिर वो रिलेशनशिप में बदल गया और फिर एक दूसरे से आप लोग मिलने भी लगे, थोड़े दिन बाद आप फिजिकल भी हो गए। ये कहते हैं कंडीशनल लव। थोड़ी दिन बाद जैसे ही वो जॉब खत्म हुई, आप अपने रास्ते वो अपने रास्ते, तो वहाँ पर कंडीशन चेंज हो चुकी है, यानी वो कंडीशनल लव था, जैसी कंडीशन थी वैसे आपने चूज किया। आप कहीं पर रह रहे हैं, किसी रिश्तेदारी में रह रहे हैं, वहाँ पर कोई लड़की आसपास रहती है, आप उसके आसपास रहते हैं, लेकिन आपने थोड़े दिन तक उसके साथ रहे, उसके बाद उसने आपको छोड़ दिया और आपने उसको छोड़ दिया। इसे कहते हैं कंडीशनल लव। तो कंडीशनल लव में आदमी सही से नहीं रह पाता, और सामने वाला इंसान जो कंडीशनल लव कर रहा है वो तो अच्छे से रहेगा, लेकिन आप उसको ओरिजिनल में ले लेते हैं, उस प्यार को बिल्कुल अपनी ज़िंदगी पर ले आते हैं। दोस्तों एक बात का ध्यान रखना, मैंने ऐसे ऐसे रिलेशनशिप देखे हैं जिन ये मान लेना जिन दोस्तों के सामने हम लोग गिड़गिड़ाए हैं, जिस फ्रेंड के सामने हम लोग गिड़गिड़ाए हैं, उनको हमने ये देखा है कि वो हमारे सामने एक टाइम पर गिड़गिड़ाई है। मैंने ऐसे भी रिलेशनशिप देखे हैं कि जब लड़कियां कहती हैं कि आप मुझे क्यों छोड़कर जाते हैं, जब लड़के कहते हैं कि हाँ आप मुझे क्यों छोड़कर जा रही हैं। मैंने बहुत सारे पियक्कड़ लड़के देखे हैं जिनकी 4-4 गर्लफ्रेंड है, 5-5 गर्लफ्रेंड है, लेकिन मैंने वहीं पर ऐसे लड़के भी देखे जो बड़े लॉयल है रिलेशनशिप में और वो तड़प रहे हैं।
अब मेरी बात को ध्यान से समझना। आज का समय वो है, ज़्यादा लोग ऐसे लोगों को फॉलो करते हैं जो लोग गंदे होते हैं। आपने कहीं देखा है रील वायरल कौन सी होती है? जिसमें सामने वाला इंसान अपने कपड़े उतारता है, सामने वाला इंसान आपको दिखाना कुछ चाहता है। वो वायरल नहीं होती है जो समझाना आपको चाह रहा है, जो दुनियादारी के बारे में आपको बताना चाह रहा है। अब सब कुछ उल्टा हो चुका है। अब चाह रहे हैं कि सामने वाले इंसान को प्यार करें। सामने वाला इंसान तो प्यार करना नहीं चाहता है, वो तो एंजॉय करना चाहता है ना। उसको पता है कि जब तक मेरी शादी नहीं होती है, जब तक मैं थोड़ा बहुत इससे एंजॉय कर लूँ, थोड़ा बहुत इसको यूज कर लूँ, फिर ये जाए कहीं मैं कहीं जाऊँ, क्या फ़र्क पड़ता है। लेकिन सामने वाला इंसान आपसे प्यार करता तो आपको बताता ना कि शादी की डेट ये है, शादी हम आपसे इतने दिन बाद करेंगे, आपके साथ रहेंगे तो ईमानदारी से रहेंगे, आप हमारे साथ रहेंगे तो लॉयल रहेंगे। लेकिन नहीं बता रहा है, आपको सीधा सा बोल देता है नहीं ऐसा कुछ नहीं। अब आप उसको वापस पाना चाहते हैं, वो कैसे? आपको अपने आप को बदलना होगा दोस्तों। अपने आप को कैसे? मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप अपना मास्क बदलवा दीजिए, चेहरा बदलवा दीजिए, ये नहीं। आपको अपनी फीलिंग को बदलना होगा, अपने इमोशन पर कंट्रोल करना पड़ेगा। सबसे पहली बात तो आपके रिलेशनशिप में जिस दिन ये मामला आता है कि उस दिन आपका पार्टनर आपको छोड़ने वाला है, तो आप अपने इमोशन पर कंट्रोल नहीं कर पाते, आप अपनी भावनाओं पर कंट्रोल नहीं कर पाते, नियंत्रण नहीं कर पाते। सबसे बड़ी बात होती, जिन लोगों में सब्र होता है, धैर्य होता है, वो लोग ज़्यादा रिश्ते निभा पाते हैं, मैंने देखा है। लेकिन जो लोग बेसब्र होते हैं, धैर्यवान नहीं होते, उनके रिश्ते आराम आराम से टूट जाया करते हैं। आपने देखा है कुछ पियक्कड़ लड़के होते हैं, उनकी 2-3 गर्लफ्रेंड होती हैं, क्योंकि वो ज़्यादा टाइम किसी को देते नहीं। शाम को भी अगर वो बात करेंगे तो पी लेते हैं, उनके पास टाइम नहीं होता है, इसीलिए वो लड़कियां उनके पीछे दौड़ती हैं और वो पीकर ही बात करते हैं। सीधी सी बात है, वो सड़क पार करते हैं, सीधा बोलते हैं सामने वाले इंसान को, तेरे पास टाइम है तो ठीक है, नहीं है तो पास कर, जहाँ तेरे को जाना है जा। और हम जैसे लोग क्या करते हैं, बड़े लॉयल होते हैं रिश्तों में, वो कहते हैं एक्चुअली आपके बिना हमारा कुछ है ही नहीं। तो दोस्तों ये ह्यूमन साइकोलॉजी है कि आप जिसके लिए जितना करेंगे वो उतना ही उसके लिए कम पड़ जाएगा। प्यार का तो मामला ये होता है कि आपको जितना दूर जाएंगे आप, उतना ही सामने वाला पार्टनर आपके पास आएगा। लेकिन आप जितने उसके नज़दीक जाएंगे वो उतना आपसे दूर जाएगा। ये उल्टा हो चुका है। अब ये दिमाग से निकाल देना कि हीर रांझे वाला प्रेम रह गया है, कि वो 12 साल तक उसके घर में काम करेगा, वो चक्कर नहीं है। अब तो 2-3 महीने ट्राई करते हैं लोग, उसके बाद देखते हैं कि चलो यार ये नहीं बात बन रही तो दूसरी देखो, और ये दूसरी भी नहीं बन रही तो तीसरी देखो, तीसरी भी नहीं बन रही तो चौथी देखो। मैं कहता हूँ ज़िंदगी में आप प्यार को आदत मत बनाइए, बस प्यार को एक ज़रूरत बनाइए, थोड़े दिन के लिए ज़रूरत है, वो पूरी हो गई है, अपनी लाइफ पर फोकस करें। आप अगर आप अपनी ज़िंदगी में प्यार को अपनी ज़िंदगी बना लेंगे तो फिर ज़िंदगी में तो उबाल आना ही है, और ज़िंदगी में धोखे भी होने हैं, ज़िंदगी में दर्द भी होना है। ये सबसे बड़ी गलती आपकी होती है कि आप अपनी ज़िंदगी को प्यार बना लेते हैं, और ज़िंदगी से प्यार करने की बजाय आप एक दूसरे इंसान से प्यार करने लगते हैं, जो इंसान आपको धोखा देकर जाने वाला होता है। दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। आपने हमारी वीडियो को देखा लास्ट तक, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में एक न्यू टॉपिक के साथ। ये मान लेना एक बार अच्छा टॉपिक लेकर आएंगे, बहुत अच्छा टॉपिक। तो नमस्कार दोस्तों।